ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमने इसका जो थर्ड टॉपिक है, जो कि आपके जो कंटेंट है उनसे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसी का एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने दो जो है वो पॉपुलेशन को आपस में कंपैरिजन के तौर पे लेके चलना होता है। ठीक हो गया। और इसमें भी वही है, इसमें पहले वाले में और इसमें ये फ़र्क होगा कि इसमें दो पॉपुलेशंस गिवन होंगी, और फिर दूसरी बात ये कि इसमें जो H0 और H1 है वो एक पॉपुलेशन पर बताया होता था कि इस पॉपुलेशन का मीन इस कांस्टेंट नंबर से ज़्यादा या कम या इक्वल, ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज़ होती थी। यहाँ पर ये हुआ करेगा, दो पॉपुलेशन आया करेंगी और रिलेशन वही हुआ करेगा कि यहाँ तो दोनों पॉपुलेशन इक्वल हैं, यहाँ तो दोनों पॉपुलेशन का ग्रेटर के साथ रिलेशन है, और यहाँ दोनों पॉपुलेशन का लेस के साथ रिलेशन है। और ऑब्वियसली रूल्स वहीं चलेंगे कि जो H0 है उसका उल्ट जो है वो H1 हुआ करेगा। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह आपके पास अगर जो है वो सिग्मा गिवन है तो फिर तो ऑब्वियसली जी टेस्ट लगेगा, और अगर ये गिवन नहीं है और फिर आप जाएंगे n की वैल्यू पर, और अगर n जो है वो 30 से अप है तो जी टेस्ट लगेगा, और लेस दैन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा। रूल्स बाकी सारे सेम ही रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपके पास सैम्पल का अर्थमेटिक मीन गिवन नहीं है, लेकिन सिग्मा x1 और n1 गिवन है। आपको पता है इन दोनों को अगर मिलाएं, आप डिवाइड करें तो x⁻1 यानी कि पहले सेट का आपके पास क्या आ जाएगा, सैम्पल का अर्थमेटिक मीन। और ये आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, तो ऑब्वियसली आपने इसका अंडर रूट लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का वेरिएंस आपके पास आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें आपके पास जो फार्मूला है वो आपने कौन सा यूज़ करना है, ये आपके पास वेरिएंस गिवन है। ओके जी। अब इसमें आपके पास क्योंकि वो अनइक्वल है, तो इसलिए आपके पास क्या लगेगा कि टू टेल टेस्ट लगेगा, सॉरी इधर से, ठीक है, टू टेल टेस्ट लगेगा। और फिर उसी तरह आपके पास अगर ये गिवन है तो आपके पास ये फर्स्ट सेट का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, और फिर आपके पास ये वेरिएंस आ गया, और इसी तरह आपके पास ये रहा सेट 2 का और उसका वेरिएंस। और इसमें जी की ये वैल्यूज़ डिफरेंट अब हो जाएंगी। पहले जो सिर्फ x1 होता था अब x1 माइनस x2 होगा, जो μ1 होता था अब μ1 माइनस μ2 होगा, और ये जो अंडर रूट के साथ आता था या इसका अंडर रूट लेके नीचे n1 का सिर्फ अंडर रूट होता था, अब इसने इस तरह दोनों को प्लस के साथ लिखना है। ठीक हो गया। ऊपर दोनों को माइनस के साथ लिखना है और नीचे दोनों को प्लस के साथ लिखना है। वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर उसी तरह कि आपके पास ये आपकी बाउंड्री है, नेगेटिव वाली साइड पे 1.96 और अपर वाली साइड पे प्लस 1.96, और इसके अंदर आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और इसके बाहर है ये वाला इलाका सारा, ये रिजेक्शन है। और आपको पता है -2 इसके यहाँ बाहर आता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल में लाई कर गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस ग्रेटर वाला है तो ग्रेटर वाली टेल देखनी है, इसके सारे क्वेश्चंस सेम उसी तरह आप देख सकते हैं। जितने भी इसके क्वेश्चन हैं ये सारे इसी तरह चलेंगे। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, ये अगर आप पहले 3 पार्ट देखें तो ओके है, लेकिन अगर नेक्स्ट 3 पार्ट देखें तो उसके अंदर उसने क्या दिया हुआ है कि आपके पास सैम्पल की स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉमन पॉपुलेशन, और जो कॉमन पॉपुलेशन दिया। अब इसका क्या करना है ये देखें।